साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में हम द्विवेदी युगीन हिंदी नाटक पर चर्चा करेंगे। भारतीय युग की तुलना में द्विवेदी युग में नाटक कम लिखे गए थे। कुल आज के वीडियो में हम आपसे 33 नाटकों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आइए द्विवेदी युग में जो भी नाटक लिखे गए हैं उनको हम तेजी से देखते हैं। साथियों द्विवेदी युग में मुख्य रूप से ऐतिहासिक, पौराणिक एवं समसामयिक उपादानों पर नाटक लिखे गए थे। तो इन तीनों तरह के नाटकों को, जो ये तीन तरह के विभाजन किए गए हैं, इन तीनों तरह के नाटकों को हम आइए क्रमशः बिंदुवार देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक नाटकों को। द्विवेदी युग में साथियों जो ऐतिहासिक नाटक लिखे गए थे वह क्रमशः देखिए हैं। नंबर 1 उसमें आता है वीर जयमल। वीर जयमल यह गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया था और इसका प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी। वीर जयमल का प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी। दूसरा नाटक है सेनापति उदल। सेनापति उदल का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है और इसको लिखा था वृंदावन लाल वर्मा ने। बहुत बड़ा नाम वृंदावन लाल वर्मा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए सेनापति उदल। अनेक बार परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। इस नाटक के बारे में एक खास बात है कि इस नाटक को ब्रिटिश सरकार द्वारा, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला नाटक देखते हैं, तीसरा ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1915। यह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया था। पांचवा ऐतिहासिक नाटक पन्ना। यह कृष्ण प्रकाश सिंह जी द्वारा लिखा गया था और इसका भी प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। अगला नाटक है संयोगिता हरण। इसको हरिदास माणिक ने लिखा था और इसका भी प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। आइए देखते हैं छठा नाटक। छठा ऐतिहासिक नाटक है साथियों वीर चुड़ावत सरदार। इसके लेखक हैं परमेष्ठी दास और ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आइए हम द्विवेदी युग में लिखे गए पौराणिक नाटकों को देखते हैं। द्विवेदी युग में कुल लगभग 23 पौराणिक नाटक लिखे गए थे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए उन पर तेजी से चर्चा करते हैं। उसमें है पहला श्रीदामा। इसको राधाचरण गोस्वामी ने लिखा था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि राधाचरण गोस्वामी बड़ा नाम है और इसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी है। अगला नाटक है सुदामा। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है और इसके लेखक हैं बाबू शिवनंदन सहाय। तीसरा पौराणिक नाटक है कृष्ण कथा। इसके लेखक है बनवारी लाल। अगला नाटक है कंसवध। कंसवध का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी और इसके भी लेखक बनवारी लाल हैं। पांचवा पौराणिक नाटक उद्धव। उद्धव के लेखक ब्रजनंदन सहाय हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है। कंसवध नाम से नाटक, एक और नाटक आप देखिए है, उसको लिखा था नारायण मिश्र ने और यह 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला नाटक है जनक बाड़ा। जनक बाड़ा का प्रकाशन वर्ष 1906 ईस्वी है और इसको रामनारायण मिश्र ने लिखा था। आठवां पौराणिक नाटक देखते हैं रामाभिषेक। इसको गंगा प्रसाद ने लिखा था। ये 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राम वन यात्रा। इस नाटक को गिरधर लाल ने लिखा था और ये 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामलीला नामक नाटक 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक नारायण सहाय थे। अगला नाटक धनुष यज्ञ लीला। धनुष यज्ञ लीला 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक राम गुलाम लाल थे। 12वां पौराणिक नाटक नल दमयंती। नल दमयंती साथियों 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसको महावीर सिंह ने लिखा था। अगला नाटक अभिमन्युवध। अभिमन्युवध का प्रकाशन वर्ष 1906 ईस्वी है और इसको गौर चरण गोस्वामी ने लिखा था। अनर्घ नल चरित। अनर्घ नल चरित नामक नाटक सुदर्शनाचार्य ने लिखा था। ये 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सावित्री नाटिका। सावित्री नाटिका के लेखक वांके बिहारी लाल थे और यह 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला नाटक बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप जान लीजिए बहुत उपयोगी है, वो है वेणु संहार। वेणु संहार जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है और इसको लिखा था पंडित बालकृष्ण भट्ट ने। इसको किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था वेणु संहार को। इसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है। अगला नाटक है उर्वशी। उर्वशी को लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा था और ये 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला यानी 18वां पौराणिक नाटक है सती चरित्र। सती चरित्र जो है इस नाटक को लिखा था हनुमंत सिंह ने और ये 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 19वां नाटक शकुंतला। शकुंतला जो है ये 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसको शिवनंदन सिंह ने लिखा था।
अगला नाटक कुरुवन दहन, यह साथियों बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। कुरुवन दहन जो है ये 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसको बद्रीनाथ भट्ट ने लिखा था। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगला नाटक महाभारत पूर्वार्ध, महाभारत पूर्वार्ध 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसको माधव शुक्ल ने लिखा था। पांडव प्रताप नामक नाटक, इसको हरिदास माणिक ने लिखा था और 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंतिम पौराणिक नाटक जो द्विवेदी युग का है वो है कृष्णार्जुन युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा के से बहुत उपयोगी। कृष्णार्जुन युद्ध अनेक बार पूछा भी गया है। ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, तो आपने पौराणिक नाटकों को देख लिया। अब आइए जो सामयिक उपादानों पर नाटक लिखे गए थे हम उनकी बात करते हैं। ये 4 नाटक हैं। इनमें है पहला वृद्ध विवाह, 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद। और दूसरा सामयिक उपादानों पर लिखा गया नाटक है भारत विजय, ये 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक हैं जीवानंद शर्मा। तीसरा महत्वपूर्ण नाटक उन्नति कहाँ से होगी, 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसको कृष्णानंद जोशी ने लिखा था। और चौथा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेत्रोन्मीलन, नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसको मिश्र बंधु ने लिखा था। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं मिश्र बंधु परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो साथियों आज के इस छोटे से वीडियो में आपने तेज़ी से द्विवेदी युग के सभी नाटकों को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उनको देख लिया। साथियों एक निवेदन, आप अवगत हैं कि चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के लिए हम प्रामाणिक और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए, जिससे हम और बेहतर करने के लिए प्रेरित हों। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों के साथ, जिस पर विस्तार से चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।